हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीव्यापा में। देखिएगा, आज हम करने वाले हैं आपके प्रयोगशाला परिचारक, है ना, और सहायक भर्ती जो प्रयोगशाला का होता है, चाहे वो परिचारक का हो या सहायक का। मेरे ख्याल से आज हम लोग जो क्लास करेंगे वो आपके 47वें नंबर का क्लास होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे आप कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिए। ये जो है आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है ना। ये जो क्या है आपका पहला प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, ये आपको बताने हैं, है ना। ए कोशिका भित्ति, बी हरित लवक, सी सेंट्रोसोम और डी रिक्तिका। तो देखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी सेंट्रोसोम। ठीक है, तो जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा आपको सेंट्रोसोम पाया जाता है। जबकि कोशिका भित्ति, है ना, मैं पेन चेंज करता हूँ, देखिएगा समझिएगा। जबकि आपकी कोशिका भित्ति, हरित लवक और रिक्तिका ये कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना ये आपके पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ, तो पादप कोशिका में पाया जाता है। और साथ ही एक चीज और याद रखना यहाँ पे, ये रिक्तिका भी, है ना, जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ठीक, रिक्तिका जो है जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में क्या तो उपस्थित होता है। ठीक, चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, आपको बस इतने पे ध्यान देना है ना। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है वो इस पर। देखिए, तो जंतु कोशिका निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है, सेंट्रोसोम में। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, डायरेक्ट ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कोशिका विभाजन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वहां भी सेंट्रोसोम का ही आंसर आएगा। ठीक, इसके बाद अगला है कोशिका भित्ति, पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, कोशिका भित्ति कहाँ, तो ये जो कोशिका भित्ति है ये पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, ये याद रखना है। ठीक है, साथ ही हरित लवक भी पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक भी कहाँ, तो आपको याद रखना है, पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है रिक्तियां। रिक्तियां के बारे में क्या याद रखना है, ये दोनों जगह पौधों जंतु दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जंतु कोशिका में याद रखना है रिक्तियां जो है छोटी होती हैं और कम संख्या में होती हैं, जबकि पादप कोशिका में रिक्तियां बड़ी होती है और बहुत अत्यधिक संख्या में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये क्या आपका अगला प्रश्न है ना। यहाँ आपसे देखिएगा कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिका को, ठीक, कौन सी कोशिका है, तो जंतु कोशिका है, कौन सा अंग कोशिका को आकार और संरचना प्रदान करता है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, ए कोशिका झिल्ली, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी राइबोसोम। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर की तरफ गौर करते हैं और साथ ही उसके डिटेल में एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो उत्तर होगा ए कोशिका झिल्ली हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, तो ए कोशिका झिल्ली होगा। अब यहाँ पे इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखिए। कोशिका झिल्ली जो है कोशिका को क्या तो आकार और संरचना प्रदान करती है, यही आपसे पूछा गया है, यही आपसे क्या तो पूछा गया है ना। थोड़ी देर पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिका को आकार और संरचना प्रदान करता है, तो यहाँ पर केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली आप कहा गया। और इसी में आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार और संरचना प्रदान करती है, ये याद रखना है। कोशिका की बाहरी परत होती है, ये जो कोशिका झिल्ली है क्या, तो कोशिका की बाहरी परत होती है जो कोशिका को उसके आसपास के वातावरण से अलग करती है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिका में पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। ठीक है, ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी गाल्गी उपकरण और डी लाइसोसोम। तो याद रखिएगा
यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गाल्गी उपकरण, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में अब चर्चा करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गाल्गी उपकरण कोशिका में पदार्थों के परिवहन में मदद करता है ना? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और किन चीज़ों का परिवहन, तो प्रोटीन और अन्य अणुओं को संसाधित करता है, ये भी आपको याद रखना है। और उन्हें कोशिका के, है ना, विभिन्न भागों में क्या करता है, भेजता है। ठीक है, तो अलग अलग भागों में भेजता है कोशिका के, तो इसी कारण इसको क्या कहा गया कि परिवहन में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिका को हानिकारक पदार्थों से बचाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी गाल्गी उपकरण और डी लाइसोसोम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, लाइसोसोम। अब कैसे, चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे लाइसोसोम कोशिका में हानिकारक पदार्थों को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। ठीक, इसी कारण जो है लाइसोसोम को क्या, तो कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। ठीक, बस इतनी चीजें याद रखें, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिका विभाजन में शामिल होता है, ये आपको बताने हैं। ए सेंट्रोसोम, बी केंद्रक, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी राइबोसोम। चलिए इसके डिटेल में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, जब भी कोशिका विभाजन के बारे में बात हो, वहां पर आपका उत्तर कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन ए सेंट्रोसोम हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन में क्या करता है, तो शामिल होता है ना, या ऐसा कहें कोशिका विभाजन में वो क्या, तो मदद करता है। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों को अलग करने में भी मदद करता है, कौन, तो सेंट्रोसोम, है ना। तो सेंट्रोसोम जो है क्या, तो कोशिका के विभाजन में मदद करता है। बस इतनी बातें याद रखना। ठीक, यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है, ये आपको बताने हैं। ए ऑक्सीजन, डी आसुत जल, है ना। देखिए, क ऑक्सीजन, ख आसुत जल, ग वायु और घ तांबा। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, वायु, है ना। अब डिटेल में इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा वायु के बारे में क्या याद रखना है। देखिए, ठीक है, वायु के बारे में क्या याद रखना है कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। सबसे पहले तो ये, इसी कारण ये क्या होता है, शुद्ध नहीं होता है। जबकि ऑक्सीजन, आसुत और जल और तांबा ये शुद्ध पदार्थ हैं। ठीक है, आपको इतनी चीजें याद रखिए कि वायु जो है बहुत सारी गैसों का क्या, तो मिश्रण होता है। ठीक, चलिए ये देखिए आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जिसका निश्चित आयतन होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, आपको बताना है पदार्थ की अवस्था के बारे में जिसका क्या, तो जो आयतन है वो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। ए ठोस है, ख द्रव है, गैस है और घ प्लाज्मा है। तो इसको देखिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन ख द्रव हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बोला है कि ठोस का, ठीक है, ठोस के बारे में क्या, उसका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। द्रव का निश्चित आयतन होता है लेकिन आकार नहीं होता है। जबकि गैस का न तो निश्चित आकार होता है और नहीं निश्चित आयतन होता है। ठीक है, तो बस इतनी चीजें याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये बताने हैं। क लोहे में जंग लगना, ख कागज के जलना, ग बर्फ का पिघलना और घ भोजन का पाचन। चलिए इसके बारे में अब डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा, यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन घ बर्फ का पिघलना है ना। ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन है। याद रखना कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संगठन नहीं बदलता। ठीक है, रासायनिक उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो नहीं बदलता है। ठीक है, केवल उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर वही बदलता है। क्या था, पहले बर्फ था, है ना। अब बर्फ से ये क्या बन गया, पानी बन गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, ठीक है, जो भौतिक इसका अवस्था था ये ठोस से किस में हो गया, द्रव में बदल गया। लेकिन इसमें जो केमिकल है ना, जो, ठीक है, जो केमिकल इसके कंपोनेंट है वो नहीं बदलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि पदार्थों के कणों के बीच की दूरी किस अवस्था में सबसे अधिक होती है, ये आपको बताने हैं। क ठोस, ख द्रव, ग गैस, घ प्लाज्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, गैस। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में कुछ चीजें देखते हैं। तो गैस के बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि गैसों के कणों के बीच की दूरी जो है सबसे अधिक होती है।
जबकि ठोसों के कणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है। ठीक है, बस इतनी चीजें याद रखना है। ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ से पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण का उदाहरण है, ये आपको बताने हैं। ए नमक, ख चीनी, घ मिश्र धातु और घ पानी। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपके मिश्रण के बारे में पूछा गया है, और मिश्रण के बारे में पूछा गया तो यहाँ पे मिश्र धातु जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि मिश्र धातु के बारे में क्या याद रखना है कि मिश्र धातु जो है दो या दो से अधिक धातुओं से क्या होता है, मिलकर बना होता है। जबकि नमक, चीनी और पानी ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसमें दिए गए ऑप्शन से ही निकालने हैं आपको, है ना। आपके पास अगर 4 ऑप्शन दिया तो उसी 4 ऑप्शन से ही आपको उत्तर लेना है। ठीक, आप उसमें भी कंक्लूजन करते हुए ठीक है मत रहना। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।